अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ भट्ट और आप देख रहे हैं इनसाइडर टॉक पीटीआई। नाज़रीन, आज हम तीन अहम इश्यूज पर बात करेंगे। सबसे पहले, ईद के बाद इमरान खान की रिहाई का प्लान बन गया है। दूसरी बात हम करेंगे, अडयाला जेल में तहरीके इंसाफ के वकला और अलीमा खान के दरमियान जो तलख कलामी हुई है, उसका इमरान खान की जानब से नोटिस लिया गया है। किस बात पर यह तलख कलामी हुई है वो बताएंगे। और तीसरी हम बात करेंगे, आलिया हमजा दोबारा जेल में जाने के हवाले से, उनको भेजने के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, क्यों हुई हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान की रिहाई से मुतल्लक। नाज़रीन, तहरीके इंसाफ की क़यादत ने हिकमत अमली बना ली है कि ईद के बाद हर सूरत जल्द अज जल्द इमरान खान को रिहा कराना है और उस हवाले से हुकूमत पर इतना प्रेशर डालना है कि वो मजबूर हो जाए और इमरान खान को हर सूरत रिहा करे। और ईद के बाद चंद दिनों के बाद ये तहरीक शुरू होगी और इसमें कोई साथ दे या ना दे, अवाम में चूंकि 90% पॉपुलर हैं इमरान खान, और इमरान खान की मकबूलियत के पेश नज़र उनके ऊपर जो बतौर पीटीआई उनके ऊपर जितने केसेस हैं वो तमाम सिर्फ सियासी केसेस हैं और उनसे बदला लिया जा रहा है और उनको जानबूझकर कैदोबंद की सहूलतें दी जा रही हैं ताकि वो अपने नील डाउन करें, घुटनों पर आ जाएं, मुआहिदा करें, एनआरओ लें। लेकिन इमरान खान नहीं ले रहा और वो भी डटा हुआ है अडयाला जेल के अंदर कि हर चीज, हर जुल्म बर्दाश्त करूंगा और किसी भी सूरत अपने आप को नहीं झुकाऊंगा किसी के भी आगे। और यही वजह है कि पीटीआई ने फिर एक पॉलिसी बनाई है कि ईद के बाद शदीद एहतजाज जो है वो शुरू किया जाएगा। मुल्क भर में गलियां क्या, मोहल्ले क्या, सड़कें क्या, बाजार क्या, जिले क्या, सब कुछ बंद करने का इरादा है और अवाम को सबसे पहले मोबिलाइज करेंगे। इसी रमजान में आखिर तक अवाम को मोबिलाइज किया जाएगा इमरान खान की रिहाई के लिए जो एहतजाज करना है उस हवाले से। और डायरेक्ट कोई जलसा नहीं होगा, कोई रैली नहीं होगी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, डायरेक्ट ये एहतजाज की कॉल दी जाएगी कारकुनों को और तमाम रहनुमाओं को यह हुक्म दिया जाएगा कि वो अपने अपने हलकों में जाए, जिसको जहां जगह मिलती है, जो मरकजी शाहराह है, जो मरकजी शहर है या जो जीटी रोड है, उसको मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया जाए और हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए। तब तक एहतजाज खत्म नहीं किया जाएगा जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता। और इसी सिलसिले में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है वो भी बनने जा रहा है। जेयूआई फे को भी साथ मिलाने की कोशिश है कि अवामी मसाइल प्लस इमरान खान की रिहाई। लेकिन इससे बाला अगर जेयूआई इस इत्तेहाद में शामिल नहीं होती, जो पीटीआई के मामलात हैं या टीओआर हैं या मुतालबात हैं, बावजूद इसके कि जेयूआई शामिल ना हो, पीटीआई अपनी स्ट्रेटजी बना चुकी है और 2 बैक टू बैक रोजाना की बुनियाद पर इजलास हुए हैं, 7-7 8-8 घंटे। उसमें यह तय पाया है कि इमरान खान को अब मजीद जेल में नहीं रखना और ईद के बाद फुल एंड फाइनल वर्ल्ड कप कह लें या जो फाइनल कह लें, सुपर फाइनल कह लें, वो मरहला होगा और इमरान खान की रिहाई से वो मरहला इख्तिताम पजीर होगा। वगरना वो मरहला, सुपर मरहला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हार जीत का फैसला नहीं हो जाता। और यही बेसिक हिकमत अमली है कि एहतजाज किया जाएगा, मुल्क भर में शाहराहें बंद की जाएंगी, शहर बंद किए जाएंगे, जीटी रोड बंद किया जाएगा और गली मोहल्लों में निकल कर लोग जो है वो एहतजाज करेंगे और हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाएगा। ये हिकमत अमली बनाई गई है। तो हम दूसरी जानब ये भी कोशिश की जा रही है कि जेयूआई के पास भी जो स्ट्रीट पावर है उसको भी इस्तेमाल में लाया जाए। ग्रैंड अलायंस के फोरम पर जाकर अगर ये एहतजाज का फैसला हो जाता है तो एक मजीद ताकत जो है वो उनके साथ आ जाएगी और हुकूमत जो 2 घंटों में जो उन्होंने बात मानी है वो 2 मिनट में मानने को तैयार हो जाएंगे। अगर मौलाना फजलुर रहमान या जेयूआई उनके साथ मिल जाती है या उनकी स्ट्रीट पावर उनके साथ आ जाती है, तो हम इस हवाले से पीटीआई ने दोनों ऑप्शन जो है वो ओपन रखे हुए हैं। दूसरी हम बात करेंगे, आज इमरान खान ने अलीमा खान से जो अडयाला जेल के गेट पर जो उनसे तलख कलामी हुई है वकला की, उसका सख्त नोटिस लिया है और शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है उन वकला पर और वाजे किया है कि उनकी ये जुर्रत भी कैसे हुई कि उनकी जो बहनें हैं जो उनसे हर मुलाकात में
उनकी रिहाई के लिए हर किस्म की वो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रही हैं और उनके पास मिलने के लिए आती हैं, और ऐसे में उन्हीं की पार्टी की जानब से उनके साथ बदतमीज़ी की जाए या बद तहजीबी की जाए तो वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। ये इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है, जो दीगर क़यादत है पार्टी की उसको। और साथ में आज हुआ क्या था, बेसिकली अडयाला जेल के बाहर जब अलीमा खान बाहर निकली है तो नईम बंजोथा, जो कि बुशरा बीबी के तर्जमान कह लें, वकील कह लें, उनको बुशरा बीबी ने ये पूछा कि आप ये बताएं कि पसे पर्दा किन से मुलाकातें कर रहे हैं, आपके बारे में ये इतलात आ रही हैं, जिस पर नईम पंजोथा जो है वो सीखपा हो गए और उनकी जानब से जो जवाब दिया गया, अलीमा खान ने उनको शटअप कॉल देते हुए कहा कि आप मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हैं, आप क्यों तहजीब के दायरे से बाहर निकलकर मुझसे बात कर रहे हैं। जिस पर नईम पंजोथा ने फिर उनको कोई बात का जवाब दिया तो अलीमा खान ने उनको फिर शटअप कॉल दी कि आप को ये हुक्म है बानी पीटीआई का कि जिन वकला को उन्होंने नॉमिनेट किया है उसके अलावा कोई पटिशन फाइल नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा और जो सलमान सफदर है उनके अलावा कोई भी मुलाकात के लिए पटिशन फाइल नहीं करेगा, और दीगर वकला जिनका कोई लेना देना नहीं है वो क्यों मुंह उठाकर अडयाला जेल में मुलाकात के लिए इमरान खान से आ जाते हैं, उनकी मुलाकातें रोकी जाएं। जिस पर नईम पंजोथा जो है उन्होंने भी गुस्से का इजहार किया, ताहम जो 7 वकला मौजूद थे वो नईम पंजोथा को हाथ से पकड़कर, बाजू से पकड़कर दूर ले गए, और उसके बाद अलीमा खान गुस्से में जो है वो अडयाला जेल से जो जहाँ पर मीडिया लगा होता है वहाँ पर पहुंची और इमरान खान का जो पैगाम था वो उन तक पहुँचाया, और ये उन्होंने वाज़ेह किया कि इमरान खान अभी तक डटे हुए हैं और अपने मौक़िफ़ पर कायम है, ये उनकी जानिब से कहा गया। और तीसरी हम आखिर में बात करेंगे आलिया हमजा के जो इस वक्त मुख्तलिफ शहरों के विजिट हैं, जो वर्कर्स कन्वेंशन है, वो पंजाब हुकूमत को इतने चुभ रहे हैं कि उनकी जानब से एक बार फिर आलिया हमजा की गिरफ्तारी का प्लान जो है वो बना लिया गया है। ये ज़राए ने हमें बताया है कि आलिया हमजा आइंदा चंद दिनों में उनको दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि अवाम को जो मोबिलाइज कर रही हैं पंजाब में वो आलिया हमजा कर रही हैं, और इसी वजह से जो पंजाब हुकूमत है वो उनकी जानब से तमाम तरह हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बेसिकली तो जहाँ पर वर्कर कन्वेंशन होता है उसके बाद पुलिस जाती है मुतलका शख्स को या मुतलका जो लोग उस वर्कर कन्वेंशन में आते हैं उनके घरों में रेड मार कर उनको तंग कर रही है, चादर चारदीवारी का कदुस इस्तेमाल कर रही है। इसके बावजूद भी लोग बाहर निकलते हैं, वर्कर कन्वेंशन में आते हैं, और ये इनकाद जो है वो हो रहा है वर्कर कन्वेंशन का। ताहम इस हवाले से जो आलिया हमजा है वो भी डटी हुई हैं कि उन्होंने पंजाब के तमाम अजला में जाकर कारकुनान को फाल करना है। पहले भी जेल काट चुकी हूँ, ये उनका मौका है, मजीद भी काटना पड़ी तो उनको कोई इस पे जो है वो डर नहीं है, वो जेल काटने को भी तैयार है। ताहम जो इमरान खान का बयानिया है उसको वो लेकर आगे चलती रहेंगी, और यही वजह है कि जो स्टेप फॉरवर्ड है आलिया हमजा का, मुख्तलिफ शहरों में विजिट, लोगों से बात करना, कारकुनान से, और हाई बयानियाँ रखना, लो वोल्टेज की बजाय हाई वोल्टेज बयानियाँ, जो इमरान खान का बयानिया है उसी के मुताबिक जो है वो जो बात करना प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कन्वेंशन में, तो ये इंतहाई चुभ रहा है। और पीटीआई जिसको ख़त्म करने का एक फैसला किया गया था मुखालफिन की जानब से, वो ख़त्म तो नहीं हो सकी और ना ही वो बयानिया ख़त्म हो चुका है। ताहम अब दूसरी कोशिश ये की जाएगी कि आलिया हमजा को किसी तरह दोबारा शिकंजे में डाला जाए, दोबारा हवालात में डाला जाए, जेल में डाला जाए, ताकि ये जो मूवमेंट वो चला रही है वो थम सके। ताहम अब आइंदा चंद दिनों वाले में आलिया हमजा की गिरफ्तारी का खदशा है, और इसी वजह से आज जेआईटी के सामने भी आलिया हमजा पेश हुई है, वहाँ पर भी तंग सवाल किए गए। इमरान खान के बयानिए से मुतल्लिक भी आलिया हमजा ने बड़ा सुकून के साथ उनको जवाब दिया, और यहाँ तक पूछा गया कि क्या आप इमरान खान के बयानिए के साथ है। उन्होंने कहा कि अगर बयानिए के साथ ना होती तो मैं 15 माह की जेल क्यों काटती। ये वो अल्फाज थे जो उन्होंने आज जेआईटी के सामने भी कहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, कल मज़ीद तफसीला जो इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।